हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी से वाच और काल। ये हमारे हर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछता है। तो देख लेते हैं वाच किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे ही वाच्य कहते हैं। यानी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वही वाच्य होगा। वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला है कर्ता, जो काम को करता है। दूसरा है कर्म, जिस पर काम होता है। और तीसरा है क्रिया, जो काम हो रहा है उसे ही क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। राम आम खाता है। तो यहाँ पे देखिए राम क्या हो गया, ये मतलब पूरे सेंटेंस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राम का ही है, क्योंकि आम कौन खा रहा है, राम। और ये जो आम है ये कर्म हो गया, खाना एक क्रिया है। तो खाता है तो ये क्रिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। हम कैसे जानेंगे कि यह कृतवाच्य है, तो देख लेते हैं। जिस वाक्य में काम करने वाला कर्ता को महत्व दिया जाता है उसे ही कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, सीता खाना बनाती है, मोहन क्रिकेट खेलता है। इन तीनों वाक्यों में काम कौन कर रहा है, राम, सीता और मोहन, यानी कर्ता मुख्य है। सबसे अच्छा याद करने का ट्रिक है, जो काम करेगा वही हीरो होगा, यानी कि कृतवाच्य। दूसरा हमारा है क्रमवाच्य। क्रमवाच्य जान लेते हैं। अब यही वाक्य बदलते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, इसको बदल के कर देंगे किताब राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। जैसे कि क्रमवाच्य में द्वारा या के द्वारा अगर लिखा है तो क्रमवाच्य ही होगा। इसी से हम पहचान लेंगे कि क्रमवाच्य है। जैसे कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, मैच खिलाड़ियों के द्वारा जीता गया, पाठ छात्रों द्वारा पढ़ा गया। तो ये ट्रिक है द्वारा, जहाँ द्वारा दिखे वहाँ तुरंत क्रमवाच्य लगा देना बिना सोचे समझे। तीसरा हमारा है भाववाच्य। अब यह वाक्य देख लेते हैं। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ नहीं कि कौन चला, बल्कि यह कि चल नहीं पा रहा हूँ, यानी यहाँ असमर्थता बताई जा रही है, इसलिए यह भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि नहीं जाता, नहीं हुआ, किया जाए, चला जाए, बैठा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य ही होगा। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, जहाँ नहीं जाता या जाया दिखे वहाँ भाववाच्य ही होगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कल वर्षा होगी। तो ये क्या हो जाएगा, पहले देख लेते हैं काल किसे कहते हैं। जैसे किसी काम के होने या समय बताने वाले रूप को काल कहते हैं। यानी सिर्फ यह देखना है काम कब हुआ, बस 3 ही समय होता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, 3 ही है। तो हमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखना है काम कब हो रहा है। काम अभी हो रहा है या रोज़ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चा खेलता है। अभी या जो रोज़ वो वर्तमान काल का हो जाएगा। दूसरा भूतकाल है, काम पहले जो हो चुका हो। जैसे मैंने खाना खाया, राम स्कूल गया, बच्चा सो गया, ये सब हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भूतकाल हो जाएगा। भविष्य काल देखते हैं, काम आने वाले समय में होगा। जैसे कि मैं कल स्कूल जाऊंगा या कल वर्षा होगी, वह परीक्षा देगा, तो ये सब कब होगा, ये आने वाले समय में होगा, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, कल वर्षा होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्यकाल, ऑप्शन ग।
क्योंकि यहाँ पे वर्षा अभी नहीं हुई है, बल्कि आने वाले समय यानी कि कल ही होगा, इसलिए यह भविष्यकाल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझसे चला नहीं जाता। मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाक्य है? तो बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, भाववाच्य, चला नहीं जाता। यहाँ किसी काम को करने में असमर्थता दिखाई गई है। कर्ता या कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता बताई गई है यहाँ, इसीलिए हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खाना खा रहा था कौन सा काल है? वह खाना खा रहा था, इसमें कौन सा काल है? तो देखिए यहाँ पे रहा था है। यह कार्य भूतकाल में चल रहा है लेकिन उस समय तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसे अपूर्ण काल कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, वाक्य बताइए। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इसमें कौन सा वाक्य होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रम वाच्य। जैसे यहाँ पुस्तक क्रम मुख्य है और के द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो अभी मैं आप लोगों को बताई हूँ जहाँ के द्वारा दिखे वहाँ क्रमवाच्य ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया क्रमवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ, काल बताइए। मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा काल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि पढ़ने का कार्य अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों द्वारा उड़ा गया, पक्षियों द्वारा उड़ा गया, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो यहाँ देखिए द्वारा दिख रहा है, द्वारा, तो ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। इस वाक्य में क्रिया का भाव अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भाववाच्य माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आज धूप निकले, इसमें कौन सा काल है? शायद दिया हुआ है, शायद आज धूप निकले, तो बताइए आप लोग इसमें कौन सा काल होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संभाव्य भविष्यत, यानी कि यहाँ भविष्य में धूप निकलने की संभावना व्यक्त की गई है, निश्चित मतलब निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा वाक्य होगा? वह पत्र लिखता है, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। यहाँ वह स्वयं पत्र लिख रहा है, इसलिए यहाँ कर्ता मुख्य है और वाक्य कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने गाना गाया, इसमें कौन सा काल है? उसने गाना गाया, तो बताइए इसमें कौन सा काल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामान्य भूतकाल। गाना गाने का कार्य बीते समय में पूरा हो गया है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता से हंसा नहीं गया, इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो सीता से हंसा नहीं गया, इसका राइट आंसर होगा भाववाच्य। क्या होगा? भाववाच्य। यहाँ हंस ना पाने की असमर्थता बताई गई है, इसलिए यह भाववाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा सो गया है, इसमें कौन सा काल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसन्न भूतकाल। यानी कि बच्चा सो गया है, बच्चा अभी अभी सोया है, इसलिए यह आसन्न भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छात्रों द्वारा पाठ पढ़ा गया, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रमवाच्य, क्योंकि यहाँ भी द्वारा दिख रहा है। जहाँ द्वारा दिखे वहाँ क्रमवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्कूल जाता है, इसमें कौन सा काल है? इसका राइट आंसर होगा समान वर्तमान, क्योंकि राम स्कूल जाता है, ये समान वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप में चला नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चल नहीं पा रही हैं, मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया होगा, वह आया होगा, कौन सा काल है? यानी कि कन्फर्म नहीं है, तो जहाँ कन्फर्म ना हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। वह आया होगा, ये कन्फर्म थोड़ा ना है, यहाँ केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि वह आ चुका होगा, इसलिए यहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की गीत गाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। यहाँ क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। लड़की स्वयं गीत गा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पढ़ रहे हैं, इसमें काल बताइए। वे पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सा काल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्व वर्तमान काल, क्योंकि पढ़ रहे हैं ये वर्तमान काल का है, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो चुका है, पढ़ने का कार्य अभी जारी है, इसलिए अपूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स द्वारा रोगी को दवा दी गई, किसके द्वारा? नर्स द्वारा, तो जहाँ द्वारा दिखे वहाँ क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तुम आते तो मैं जाता, तो क्या लिखा हुआ है? यदि तुम आते तो मैं जाता, इसमें कौन सा काल है? तो बताइए आप लोग, इसमें कौन सा काल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन का, हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। यहाँ एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर था, लेकिन दोनों नहीं हुए, इसलिए यहाँ हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश ने चित्र बनाया, वाच्य बताइए। रमेश ने चित्र बनाया, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य, क्योंकि रमेश स्वयं चित्र बना रहा है, जहाँ स्वयं की बात आए वहाँ कृतवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसमें कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर होगा समान वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? समान वर्तमान काल। यह रोज की आदत या समान काल को दर्शाता है, जैसे खाना खाना, ये पर डे सब लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सोया जाए, अब सोया जाए, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाच्य।
यहाँ किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि सोने का भाव बताया जा रहा है। सोना एक भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने खाना खा लिया था, इसमें कौन सा काल है? उसने खाना खा लिया था, इसमें कौन सा काल है? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वभूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पत्र लिखता है, इसमें कौन सा वाच्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृतवाच्य, क्योंकि मोहन स्वयं पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम दिल्ली जाएंगे, काल बताना है। तो कल हम दिल्ली जाएंगे, इसमें कौन सा काल है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग समान भविष्यकाल। यहाँ आने वाले समय में होने वाला कार्य की समान सूचना दिया जाता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? जैसे कल हम दिल्ली जाएंगे, तो यह बताया जा रहा है कल जाएंगे, तो भविष्यकाल का ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों द्वारा मैच जीता गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये आप लोग बताओ कमेंट करके, इसमें कौन सा वाच्य होगा? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रमवाच्य। देखिए यहाँ द्वारा, जहाँ द्वारा देखिए वहाँ क्रमवाच्य ही होगा। आँख बंद करके मार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ रहा होगा, कौन सा काल है? वह पढ़ रहा होगा, इसमें काल बताना है। तो बताइए इसमें कौन सा काल होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इस समय पढ़ ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ कन्फर्म है कि पढ़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब यहाँ से चला जाए, चलो अब यहाँ से चला जाए, इसमें कौन सा वाच्य होगा? क्या पूछा है? वाच्य पूछा है, तो बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य। यहाँ किसी विशेष कर्ता की नहीं बल्कि चलने का भाव बता रहा है, तो यहाँ हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ ली है, मैंने किताब पढ़ ली है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आसन भूत। पढ़ ली है, किताब पढ़ने का कार्य अभी हाल में ही पूरा हुआ है, इसलिए यह आसन भूतकाल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया है तो यस ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह हम नए नए वीडियो अच्छे से समझा के बनाएंगे, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।